एक 13 साल का लड़का अपने घर से निकल जाता है और एक नोट में लिखता है कि मम्मी आप रोना मत, ऑनलाइन गेम में 40,000 डूब गए हैं, मैं इसलिए घर से जा रहा हूँ। और एक और दूसरे शहर में 14 साल का लड़का है, वो सिर्फ इस वजह से अपने घर से निकलता है क्योंकि उसकी मम्मी उससे स्मार्टफोन छीन लेती है और उसे लेकर के ऑफिस में चली जाती है। बच्चे को मोबाइल गेम की लत लगी हुई थी। ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं जो खबर सुनने के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिसके परिवार या उसके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो रहा है, उससे एक बार पूछ करके देखिए उसको कितना बुरा लगता है। जिंदगी जीने का पूरा हौसला टूट जाता है। हमारे देश में 76 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूजर हैं, जिसमें से देश में करीब 39 करोड़ लोग 2023 में किसी न किसी तरह का गेम जरूर खेलते हैं। ऐसे में मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ ये जानने की कोशिश करने से कि आखिर स्मार्टफोन के यूज से हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और क्या इस समस्या का कोई सलूशन है या नहीं। हर समस्या और समाधान की गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए इसे आपको बिना स्किप किए पूरा दिखना चाहिए। हो सकता है आप खुद मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हो, या हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो स्मार्टफोन एडिक्शन का शिकार हो रहा है, और आपके बच्चे भी हो सकते हैं और ये बात आपको पता भी नहीं होगी। आज हम हर उस बिंदु को कवर करेंगे जिनकी हेल्प से हम ये जान सके कि कहीं हम स्मार्टफोन के प्रभाव में तो नहीं फंस गए। कितने लोगों की फैमिली में इतने बच्चे हैं जो बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाते। वो तब तक कोई बात नहीं मानते जब तक उनके हाथ में स्मार्टफोन ना दे दो। ये बच्चों की बात नहीं है, बड़े भी कम नहीं है। कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो उनका सर हमेशा नीचे ही रहता है। आस पड़ोस में कौन है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, प्रकृति में क्या चल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। केवल अपने मोबाइल से मतलब है। WHO ने बच्चों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि उम्र के हिसाब से बच्चों को कितना टाइम मोबाइल स्क्रीन के सामने गुजारना चाहिए। वो बच्चों की गाइडलाइन थी। हम बड़े क्या कर रहे हैं? हम बच्चों के सामने ऐसा क्यों एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं? क्या हमारे सपने इतने हल्के हैं कि छोटी सी 4 से 6 इंच की जो स्क्रीन है उसके अंदर ही सिमट कर हम रह गए? यह एक ऐसी लत है ना, जो बहुत सारे लोगों को चपेट में ले रही है, जिसका डायरेक्ट असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। छोटे बच्चों को आप डरा धमका करके मोबाइल से दूर कर सकते हो, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान समझदार हो और उसके बाद भी वह स्मार्टफोन के एडिक्शन में हो। एक रिपोर्ट में आया था कि 50% से ज्यादा टीनेजर्स मोबाइल फोन एडिक्टेड हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 48% टीनेजर्स लोग ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन को लेकर एडिक्टेड हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको चेक करेंगे। करीब 78% लोग ऐसे हैं जो हर घंटे अपने डिवाइस को बिना मतलब के चेक करते रहते हैं। ये जो चीज है ना, वो नशे से भी खतरनाक है। मैं यहाँ पर नशे को अच्छा नहीं बता रही हूँ, नशा कोई भी हो बुरा ही होता है। मानती हूँ कि आज के टाइम में स्मार्टफोन जरूरी है, पढ़ाई उसी में होती है, ऑनलाइन क्लासेस उसी में लगती हैं, नॉलेज उसी से बढ़ता है, साथ में हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ती है। कोई भी बच्चा कहीं भी जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है तो मोबाइल बहुत जरूरी होता है, बात करना जरूरी होता है। लेकिन वो जरूरत कहीं जहर तो नहीं बन रही है? कितनी फैमिली में ऐसा होता है कि स्मार्टफोन को लेकर लड़ाइयाँ होती है, कि सारा दिन मोबाइल को लेकर बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता। जहाँ पर फोन नहीं चलाना चाहिए, जहाँ पर सिचुएशन बोल रही है कि आपको कुछ और काम करने की जरूरत है, वहां पर भी फोन यूज किए जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, सोते टाइम अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, मोबाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। भले ही कितने चिड़चिड़े हो जाओ, कितने डिप्रेशन में आ जाओ, कितनी बेचैनी हो जाए, मोबाइल नहीं छूटने वाला है। कोई काम कर रहे हो, कहीं कुछ सीख रहे हो, आपके बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है, या मोबाइल से आपकी लाइफ में कुछ एम्पावरमेंट काम हो रहा है, कुछ क्वालिटी ऐड हो रही है, तो समझ में आता है। ये क्या कि गेम खेले जा रहे हो? ये क्या मतलब है? सोशल मीडिया पर फोटो डाले जा रहे हो। अगर 10 से 15 लाइक कम मिल जाएंगे तो लाइक में क्या हो जाएगा? कुछ घाटा हो जाएगा क्या? अधिकतर जो टीनेजर्स और जो यंग पीपल है ना, वो अपने स्मार्टफोन का यूज या तो गेम खेलने के लिए कर लेते हैं, या फिर फालतू फालतू का वीडियो देखते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे। शुरू शुरू में हम गेम क्यों खेलते हैं, कभी ये जानने की कोशिश की आपने? वीडियो क्यों देखते हैं?
थोड़ा-सा अच्छा लगता है, मोबाइल से आराम से टाइम पास हो जाता है, मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जब असल में वो चीज़ हमारे शरीर में घुल जाती है ना, तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है। यह एक ऐसा हार्मोन होता है जो तब रिलीज़ होता है जब हमें किसी काम को करने में मज़ा आता है, या फिर किसी काम को करने में डोपामाइन रिलीज़ नहीं होगा अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो। गेम को ऐसा क्यों बनाया जाता है? ये जानने की कभी कोशिश की है आपने? गेम को ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि उसके अलग-अलग लेवल को पार करने पड़ते हैं। उससे हमें एक आर्टिफिशियल सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने इतने लेवल पार कर लिए हैं। बचपन में जो गेम खेलते थे, भागना, दौड़ना, क्रिकेट खेलना, वो सब कहाँ गए? जो स्मार्टफ़ोन के अंदर आपके गोल्स हैं, वो आपके रियल लाइफ़ में क्यों नहीं है? कभी समझने की कोशिश की है आपने? गेम्स के अंदर क्या होता है? स्मार्टफ़ोन के गेम में जब भी कोई आप लेवल पार करते हो, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, कहीं कुछ और मिलता है, ताकि जो अगला लेवल है, उसे ठीक से पार कर पाओ। उसे पार करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है। क्या आप रियल लाइफ़ में रिवॉर्ड्स नहीं ले सकते? अगर आपका होमवर्क पूरा हो गया है, तो खुद को रिवॉर्ड्स दो। थोड़ा बाहर घूम कर आओ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो जो बीच में 10 से 12 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, उसमें स्मार्टफ़ोन मत छेड़ो। बाहर जाओ, किसी खुली हवा का आनंद लो। कुछ और भी कर सकते हो। कुछ बच्चों के पास बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन वो लक्ष्य के कितने करीब हैं, ये मेज़र नहीं कर पाते। लेकिन जब आप मोबाइल में गेम खेलते हो, तब आपको पता रहता है कि मुझे 70 पॉइंट्स मिल गए हैं, मुझे 30 पॉइंट्स और चाहिए। मैं इतना दूर आ गया हूँ, इतना दूर और जाना है। उसके बाद मेरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वो अच्छा लगने लगता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको बताना पड़ता है कितनी दूर है आपकी मंजिल। हो सकता है कि आप 1 साल में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो, या फिर हो सकता है कि आपको 10 साल लग जाए। यह एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। यहाँ पर इसलिए आपको जो रियल लाइफ के गोल्स हैं, उसमें आपके कोई डोपामाइन रिलीज़ नहीं होगा। लेकिन एक बार आप सोच करके देखिए, जब आप इस दुनिया से चले जाओगे, तो आपको लोग किस लिए याद करेंगे? क्या आपको इसलिए याद करेंगे कि आपने उस गेम में 20 लेवल पार कर लिए थे? या फिर आपको इसलिए याद किया जाएगा कि आपने रियल लाइफ में क्या-क्या किया है? अगला सॉल्यूशन है कि बच्चों को उनके प्रोग्रेस के बारे में बताएं, उनको मोटिवेट करें, या फिर वो सेल्फ मोटिवेट रहें। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी वीडियो देखो, आपकी लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड कर रही हूँ, ऐसा काम करो, जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ये जो स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया की लत है ना, अगर आप उसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, तो वो आपको नुकसान ही कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्पीच का मीनिंग समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।